बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज जो है वो 3.3 चैप्टर के 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे कबल हमने 3.1 को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। उसके 3 पार्ट्स बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो वहां पे आपको वो तमाम वीडियोस के, पिछली तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनके थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें कहा जा रहा है कि वाई वेरीज डायरेक्टली। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। इसमें कहता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली। यहाँ पे आपको दो चीजें यहाँ पे जो है वो नजर आ रही हैं। पहले आप इसकी स्टेटमेंट समझ लें। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब कि y जो है वो डायरेक्टली है किसके? x के। स्टेटमेंट को समझ के मेरे ख्याल में आपको कुछ भी प्ले नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपको इस वेरीज का नहीं पता और डायरेक्टली का नहीं पता। ठीक है, तो वेरीज डायरेक्टली का मतलब है ये, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन यूज होता है। ठीक है, वेरीज एज, इसके लिए आपके पास ये वाला एक सिंबल यूज होता है, वेरीज एज। अब इसको आगे हम यूज करेंगे दो तरह के अंदर। ठीक है, वेरीज का मतलब है वेरिएशन। आप इसी एक्सरसाइज के जो पिछले पेज पे जाएं तो आपको वहां पे डिटेल के साथ ये टॉपिक मिल जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, वेरीज एज मतलब ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब आगे बात आती है डायरेक्टली और इनवर्सली की। ठीक है, अब वेरीज एज डायरेक्टली कब होगा? पहले हम डायरेक्टली की बात कर लेते हैं। डायरेक्टली ये है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, दो हमारे पास मिकदारें हैं, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उनके बिटवीन एक रिलेशन होगा। अब वो आप कोई भी दो जो है वो क्वांटिटीज ले लें। जैसे आपके पास जो है वो अर्निंग, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो मेरे पास होगी वर्किंग आवर्स। ठीक है, अब देखें, अब अगर मैं कहता हूं कि अब ये मैं आपको समझाने लगा हूं डायरेक्टली का जो इसका मतलब है। डायरेक्टली क्या होता है? मतलब अगर दो आपके पास क्वांटिटी हैं, उनके दरमियान में रिलेशन किस तरह है डायरेक्टली वेरीज एज डायरेक्टली का। ठीक है, तो अर्निंग ये है कि आपके पास अगर आप 20 RS कमाते हैं, 20 रुपए कमाते हैं, तो आप 1 घंटा काम करते हैं, तो आपको 1 घंटा काम करना पड़ता है। अगर मैं कहता हूं कि आप 40 रुपए कमाएं, ठीक है, RS आप 40 करते हैं, तो आपको 2 घंटे काम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 60 रुपीज कमाना चाहते हैं तो आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा? पूरे 3 आवर्स काम करना पड़ेगा। देखें, जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ रही है उसी तरह आपके वर्किंग आवर्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब जितना आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, आपको उतनी जो अर्निंग है, आपकी उजरत है, वो ज्यादा बनेगी। तो ये होता है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी उसी तरह बढ़े। ठीक है, तो इस तरह जो है ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह जो है अगर दोनों मिकदार आपस में एक के बढ़ने से दूसरी भी साथ बढ़े तो इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्टली, ये सिर्फ मैंने आपको वेरीज डायरेक्टली का मतलब समझाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में इनवर्सली की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन भी यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ये होगी आपके पास डायरेक्टली। ठीक हो गया, तो उसके बाद आ जाएगा इनवर्सली। जिसको ये टॉपिक अच्छे से आता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम कोड वहां पे दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दे। अगर नहीं तो ये टॉपिक आप समझ लें। अगर इनवर्सली है, देखें, इनवर्सली का मतलब होता है कि एक रिलेशन, दो मिकदारों के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो लेकिन दूसरी जो है वो डिक्रीज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी गाड़ी की स्पीड है और ट्रेवल टाइम है। हाँ जी, अब जैसे जैसे बेटा स्पीड बढ़ेगी तो आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पहुंचना है, तो जितनी आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे उतना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 60 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगते हैं फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं आप 70 मिनट्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको जो है वो लग जाएंगे फॉर एग्जांपल जो है वो 17 मिनट्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर इसी तरह अगर आप जो है वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएं तो हो सकता है आपको 15 मिनट्स लग जाए। ये आपके पास वही मिनट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपकी स्पीड का ग्राफ जो है वो अप जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। मतलब ये स्पीड आपकी सॉरी, ये ऐसे होगा, ये इस तरह स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है
और ये जो है ये आपका जो टाइम है ये आपका कम होता चला जा रहा है। इस तरह जो है ये रिलेशन इस तरह होगा कि एक की मिकदार बढ़ रही है लेकिन दूसरी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह इस रिलेशन को जो है हम कहेंगे कि ये हमारा इनवर्स वेरीज इनवर्सली है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा ये। तो इस तरह डायरेक्टली और इनवर्सली का टॉपिक आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे जो है वो इसको नेक्स्ट जो है मूव ऑन करते हैं, वेरीज डायरेक्टली की बात करेंगे। ठीक है, अब उसने यहाँ पे आपको जो है हमने सिंबल एक ही यूज करना है, मीन्स के सिंबल आपने यही यूज करना है डायरेक्टली के लिए भी इनवर्सली के लिए भी। अब उसने कहा कि डायरेक्टली वेरीज वाई वेरीज डायरेक्टली एज एस, वेरीज एस मतलब कि डायरेक्टली एक्स की है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक हो गया। अब इसके लिए आप ये वाई ये तो हमने फाइंड करना है ना, तो इसके लिए आपके जो पास जो इक्वेशन बनेगी, जो सूरत हाल बनेगी क्वेश्चन के हिसाब से, वो आपके पास ये वाली बनेगी। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे बेटा, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास जो है ये के एक्स, ये कोई कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना होता है। इस एक्स को यहाँ से खत्म करेंगे तो इसका बटा भी एक्स, इसका बटा भी एक्स, तो y हमारे k की वैल्यू जो है वो मेरे पास y ओवर x आ जाएगी। इस तरह हम यहाँ से जो कांस्टेंट हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर, जो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए अपने कांस्टेंट लगाया था, उसकी जगह फिर हम यहाँ पे ये वाली चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब हम जो है वो इसके फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने करना ये है कि फर्स्टली इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद बेटा हमें ये कहा जा रहा है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y। ठीक है, तो इसी को जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ से बताया गया है कि x डायरेक्टली एज y या y डायरेक्टली एज x, एक ही बात है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे y लिख लें, यहाँ पे आप x लिख लें। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास y की वैल्यू भी दी हुई है, y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। कहता है कि फाइंड y इन टर्म ऑफ x, आपने मतलब कि y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब आपने इसको आगे जो है वो मजीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंस y इज इक्वल टू के एक्स, वही हमारे पास कांस्टेंट आ गया, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई कांस्टेंट आ गया। अब y इज इक्वल टू के एक्स, अब y और x की जगह पे पुट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, y की वैल्यू भी दी है, x की वैल्यू भी दी है। ये हमारी जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं ये इसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू मेरे पास है 8 के एज इट इज, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें 2। अब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को कर दें डिवाइड। ठीक है, 8 इज इक्वल टू के 2, इसका डिनोमिनेटर 2, इसके बटे में भी 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 4। अब इस k की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिखें पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें y इज इक्वल टू 4x। तो ये बेटा हमने यही एक्चुअली फाइंड करना था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया इसका आंसर। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट अभी जस्ट सॉल्व हुआ है, तो ऐसे ही हम इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उनको भी हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं जी। तो इस तरह मेरे पास इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, तो इसी में कहता है कि आपने फाइंड करना है y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें तो कहा गया था कि y इन टर्म ऑफ x, मींस कि आप y की वैल्यू निकालें x में, मतलब कि y इज इक्वल टू x में हमारे पास आंसर आए। देखिए y इज इक्वल टू x में ही हमने आंसर निकाल दिया। तो यहाँ कह रहा है कि y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब हमारे पास x की वैल्यू 5 हो तो आप y फाइंड करें। तो उसी इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी, तो वो हमारे पास आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, y की इसकी जगह पे हमने लिखना है जी के x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 8 और x की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें और k x की जगह पे 2, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये वाला कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 2 4 द 8, तो हमारे पास आ गया भाई k इज इक्वल टू 4। इसको उठाएं इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब यहाँ से हमने y फाइंड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है जी y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब इसके अंदर 5 पुट कर दें, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, पुट x इज इक्वल टू 5 इन, अब आप इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें। हाँ जी, y इज इक्वल टू 4, x की जगह भी पुट कर दिया 5, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 20।
तो यही एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। देखें, अगर आप ये वाला प्रोसेस, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप यहीं से वैल्यू उठाएं, इसमें पुट कर दें एक्स की जगह पे, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये वाला पार्ट है, तो इसमें मैं ये वाला यहां तक प्रोसेस नहीं कर रहा, ठीक है, ये हमने दो जगह पे कर लिया, उधर भी इधर भी। अब ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर रहा हूं। इसमें कहता है कि y इज इक्वल टू 4x। तो इसमें आपने सिर्फ ये y इज इक्वल टू 4x के अंदर आपने जस्ट x y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो यहाँ y की जगह पे वैल्यू पुट की हमने 28, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 28 इज इक्वल टू 4x एज इट इज, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस 4 को हम यहाँ से करेंगे खत्म, तो यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 4x, इसका बटा 4, इसका बटा 4, ये कैंसिल हो गया। 4 7 28, x इज इक्वल टू हमारे पास 7, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अच्छे से कवर हो गया है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो इसके 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की आप स्टेटमेंट को वर्ड से पहले अच्छे से इसको समझ लें, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, अब उसने पहले ही वेरीज डायरेक्टली नहीं कहा, उसने हमें मतलब के मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है उसको, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। मतलब कि y की और x की वैल्यूज पहले जो हमें दी होती हैं वो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट की थी। फिर कहता है कि फाइंड, आपने फाइंड करना है y इनटू m ऑफ x, y को x की फॉर्म में फाइंड करना है। फिर इसका दूसरा पार्ट ये है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। मतलब इसके अंदर हमने दो पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्टली हम लिखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, ठीक है। हाँ जी, अब इसको जब खत्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इज इक्वल टू kx आ जाएगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हमने x y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3। इसमें y की जगह पे आपने 7 पुट किया और k एज इट इज x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया। बट आपने k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस 3 को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, विच इंप्लाइज दैट इसका बटा 3 कर दिया, इसका बटा भी 3 कर दिया, ये कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 7/3 मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को उठाएं, यहाँ पे लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की जगह पुट कर दें, तो k इज इक्वल टू 7/3x। अब ये फाइंड आउट हो गया y इन टर्म ऑफ x, y हमने फाइंड कर लिया x की फॉर्म में, ठीक हो गया। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो बेटा अब जब हमने इसको सॉल्व करना है, आप यहाँ पे गौर करें, कहता है कि फाइंड x, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ हल। हाँ जी, x हमने बेटा फाइंड करना है कब, जब y इज इक्वल टू, तो पहले मैं इतना पोर्शन को हल करने वाला हूँ, x फाइंड करना है, y 35 रख लें, ठीक है। तो बेटा हमें ये सारा प्रोसेस इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आप ये प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन आ गया, अगर सिर्फ वो आपको यहाँ से कहता है, तो फिर तो हमें ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें मतलब कि एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये चीज़ फाइंड करने के लिए कहता, फिर तो हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसी को, ये वाली वैल्यू उठाएं, ठीक है, जो इसकी लास्ट वाली मेरे पास जो वैल्यू है उसको उठाएं। तो यहाँ पे आप लिख दें पहले इक्वेशन y इज इक्वल टू 7/3x। अब ये हमारे पास मतलूबा इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 35 इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में आप x y की जगह पे 35 पुट कर दें। हाँ जी, 35 इज इक्वल टू 7/3 इंटू x। सबसे पहले इस 3 को यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई, 7/3x मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला कैंसिल हो गया। तो ये हो गया मेरे पास, इसको एज इट इज ये आने दें, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 7x। अब इस 7 को यहाँ से कैंसिल कर दें, इसको मैंने इसीलिए कहा था कि इसको एज इट इज रहने दें, ये कैंसिल हो गया। तो x इधर लिख लें, 7 1 7 7 5 35 5 3 15। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो बेटा 15 आ गई है, ठीक है। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि इसी का जो सेकंड पार्ट है, फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y अब हमने फाइंड करना है जब x कितना हो, 18 हो। फिर भी हम वही इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमें वो वाली दी हुई थी, जो हमने उसमें निकाली थी, y इज इक्वल टू 7/3x, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दें, क्या पुट करेंगे, अब इसमें x पुट करेंगे y फाइंड करने के लिए, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन। हाँ जी, y इज इक्वल टू
7/3, x की जगह पे 18, 3 1 3 3 6 18, y इज इक्वल टू 7 6 42। ठीक है, इस तरह हमारे पास बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ऐसे ही हम जो है वो मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों, इसी तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट तो बाहर आपको जो नजर आ रही है, तो व्हाइट बोर्ड पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन का मेथड है वो पिछले दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है। बिल्कुल वही इसका प्रोसीजर है, वही इसका जो है वो सारी कहानी जो है वो वही है जो पिछले 2 सालों के अंदर थी। देखें, पहले कहता है कि इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जी सोल्यूशन के बाद जो हमें गिवन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ पे हमें दो पहली वैल्यूज गिवन होंगी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जी आर की और टी की वैल्यू गिवन है। हाँ जी, आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8। ये वैल्यूज हमने लिख ली हैं, आर की वैल्यू भी लिख ली और टी की वैल्यू भी लिख ली है मैंने। फिर कहता है कि फाइंड इक्वेशन करेक्टिंग आर एंड टी। कहता है कि आप सबसे पहले वो इक्वेशन फाइंड करें, आप वो वैल्यू फाइंड करें, आप एक ऐसी चीज फाइंड कर लें जिसके अंदर आर और टी दोनों कनेक्ट हों, दोनों उसमें आ रहे हों, दोनों उसमें नजर आ रहे हों, आर और टी। फिर आल्सो फाइंड आर, फिर आपने आर भी फाइंड करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 64 एंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20। इसमें भी आपने 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपने ये लिखा, इसको लिखें जी आर इज इक्वल टू के टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें पुट कर दें जी आर, पुट आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8। आपको याद रहे जो फर्स्टली वैल्यूज दी होती हैं वो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दी होती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज दी होती हैं वो वेरिएबल फाइंड करने के लिए दी होती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, आर और टी की जगह पे आर और टी की वैल्यूज पुट कर दें। 5 इज इक्वल टू के, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 8। इस 8 को कर दें आप डिवाइड, तो मेरे पास k इज इक्वल टू आ जाएगा जी 5/8। k की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गया। अब इस k की वैल्यू को उठाएं, पुट k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप k की जगह पुट कर दें इस इक्वेशन में, r इज इक्वल टू 5/8 t। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ही थी जिसको हमने फाइंड करना था, जिसमें कनेक्टिंग आर एंड टी है। देखें, वही फाइंड आउट हो गया। अब भाई नेक्स्ट कहता है कि अब यहाँ पे इसका मैं बॉक्स बना लिए, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब यहाँ से बेटा ये वाला पार्ट यहाँ तक जो है ना, ये वाला पार्ट हम इसको जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। कहता है कि आल्सो फाइंड आर। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि आपने आर बी इसमें से फाइंड कर लो जब टी कितना हो, टी हमारे पास 64 हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। उससे मैं आपको बचाने के लिए, अच्छा चले अगर हम कर भी लें तो फिर भी हमारे पास के की वैल्यू यही आनी है। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो हमारे पास अब इक्वेशन है, उसको के की वैल्यू, ये प्रोसीजर आपने कर लिया है तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। आर इज इक्वल टू ये मेरे पास है जी 5/8, साथ आ जाएगा टी। अब इसमें आपने पुट करना है टी की वैल्यू, तो आर फाइंड आउट हो जाएगा। पुट टी इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन, इसी इक्वेशन में r इज इक्वल टू 5t की जगह पे 64, 8 8 द 64, 8 5 द 40 हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे, वो इस तरह के हमने t फाइंड करना है। ठीक है, t हमने फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 20 हो। उसी की वो वाली वैल्यू दोबारा लिख लें। हाँ जी, वो क्या थी हमारे पास, r इज इक्वल टू 5/8 t। हाँ जी, r की जगह पे आप r की वैल्यू लिखें जो हमें दी हुई है। पुट r इज इक्वल टू 20, r की जगह पे 20 पुट कर दें। 5/8 t, इस 8 को इधर मल्टीपल कर दें। सबसे पहले ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 5t। 5 को भी डिवाइड कर दें, इसका बटा भी 5, ये कैंसिल हो गया। 5 4 द 20 होता है, तो ये t इज इक्वल टू 8 4 बार ये होता है मेरे पास बेटा 32 मीन्स के 32। तो इस तरह हमारा ये भी इसका आंसर होगा और ये भी आंसर है। इस तरह हमारे बेटा 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 4 की तरफ। जी तो बच्चों, इस तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को गौर से आप समझे। बाहर आपको छोटी सी स्टेटमेंट, और बिल्कुल अगर स्टेटमेंट छोटी है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल ही है। हाँ जी, इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 3, कहते हैं कि फाइंड कर दो आर जब टी हो 6। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है। हाँ जी, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन बेटा। एस
OL, ठीक है। तो हमें जो गिवन है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें R की जगह पे R की वैल्यू लिख दें, T की जगह पे T की वैल्यू लिख दें। यहाँ पे लिखें नहीं सॉरी, पहले इसमें से वो निकालें कांस्टेंट R इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा पुट R इज इक्वल टू 8 एंड T इज इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 इज इक्वल टू K3 का स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू K3 का स्क्वायर आ जाता है 9, तो K की वैल्यू आ गई मेरे पास 8/9। इस 9 कर दिया डिवाइड हमने, इसका बटा भी 9, तो यहाँ भी 9, तो यहाँ भी 9, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो K इज इक्वल टू 8/9 हो गया। अब इसको कर दें पुट K इज इक्वल टू 8/9 इन इक्वेशन 1। इसको हमने 1 का नाम देना था, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। तो हमारे पास जो R की वैल्यू आ गई है 8/9 T का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ आगे, R इज इक्वल टू 8/9 T का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है T, हमने R जो है वो फाइंड करना है जब T पुट करना है 6, ठीक है। तो इसमें T की जगह 6 पुट कर दें, तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाएगा, R इज इक्वल टू 8/9 6 का स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ से हम नेक्स्ट इसको R इज इक्वल टू 8/9 6 का स्क्वायर होता है 36, 9 1 9, 9 4 36, R इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 32। इस तरह बेटा हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी तरह जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको R क्यूब नजर आ रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है, हो गया। सोल्यूशन के बाद जो हमें गिवन है R क्यूब, हाँ जी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो इसमें V की जो वैल्यू है V इज इक्वल टू मेरे पास 5 है एंड R इज इक्वल टू 3 है। तो इसमें याद रहे कि ये जो V और R की जो फर्स्ट वाली वैल्यूज है, मैं पहले भी बता चुका हूँ काफी दफा कि ये वाली वैल्यूज आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। क्वेश्चन देखिए बेटा, V इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा KR क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें पुट कर दें आप V की जगह पे पुट कर दें 5 एंड R की जगह आप पुट कर दें 3। हाँ जी, V की जगह पे 5 पुट कर दिया, KR की जगह पे आपने पुट कर दिया 3 का क्यूब। तो 5 इज इक्वल टू K 3 3 द 9 3 द 27, ठीक है। तो अब यहाँ से K की वैल्यू मेरे पास आएगी 27 को डिवाइड कर दिया तो 5 ओवर आ गया भाई 27। एक तो हमारे पास K की कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू आ गई है जो ये वाली वैल्यूज पुट करके हमने निकाली थी। अब इसको उठाएं, इसको पुट K इज इक्वल टू 5 ओवर 27 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में K की जगह पुट कर दें। इस इक्वेशन में V इज इक्वल टू 5 ओवर 27 R का क्यूब, ठीक है। तो अब इसको मजीद हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये आ गया 5 V इज इक्वल टू 5 ओवर 27 R का क्यूब, ठीक है। तो R की V की जगह पे V की वैल्यू, R की जगह पे R की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है बेटा। क्वेश्चन यहाँ देखें, उसने कहा है कि R आपने फाइंड करना है। ये देखें, व्हेन V इज इक्वल टू 625 हो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे V की जगह पे V की वैल्यू आप पुट कर दें। 625 इज इक्वल टू 5 ओवर 27 R का क्यूब, ठीक है। पहले 27 को यहाँ से कैंसिल आउट करें। 625 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 5 ओवर 27 R क्यूब मल्टीप्लाई बाई 27। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसको एज इट इज अभी ऐसे ही लिख दें। मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 5 R का क्यूब, इसका बटा 5, इसका बटा 5, ये इससे कैंसिल हो गया। हाँ जी, अब इस 5 को आप कैंसिल आउट कर दें। कैसे कैंसिल करेंगे बेटा? 5 1 द 5 1 12 5 2 द 10 2 25 5 5 25। ये आ गया मेरे पास 125 मल्टीप्लाई बाई 27, ठीक है, इज इक्वल टू R का हो गया क्यूब। अब इनको क्यूब की फॉर्म में लेके इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो भी ठीक है। अगर आप नहीं कर दे तो बेटा ये 125 होता है 5 की पावर 3 और 27 होता है 3 की पावर 3,
इज इक्वल टू आर क्यूब। अब अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 सारे की पावर 3 इज इक्वल टू आर की पावर 3। अब दोनों की जो पावर्स हैं वो मेरे पास 3 हैं, तो पावर्स अगर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाती हैं, तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 15 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जरा इजी है कि इसका अलग से आपने पावर 3 ले ली, इसकी अलग से पावर 3 ले ली और इसको इकट्ठा करके आपने ये वाली चीज बना दी, बिल्कुल इजी यहाँ से आपने क्वेश्चन कर लिया, तो बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जो है वो मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस तरह मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बाहर आपको बहुत ही जो है वो लेंथी स्टेटमेंट लग रही होगी, लेकिन इसमें जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन आप देखें, इफ W वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, अगर W कहता है कि वो u क्यूब के डायरेक्टली है, देखें यहाँ पे उसने आपको बता दिया है कि W डायरेक्टली है किसके, u क्यूब के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा W डायरेक्टली टू u क्यूब। ठीक है, तो फिर यहाँ हमने पुटिंग क्या करनी है, W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3। इसको बेटा आपने वो कांस्टेंट इसमें लगाएं, W इज इक्वल टू के यू क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट कर दें, पुट W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3। हाँ जी, W की जगह पे 81 और U की जगह पे 3 पुट कर दें। 81 इज इक्वल टू के 3 का क्यूब। ठीक है, तो 81 इज इक्वल टू के 3 का क्यूब 27 होता है। इसको करते हैं डिवाइड, 81 इज इक्वल टू के 27, इसका ओवर 27 ओवर 27, ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 81 ओवर 27। 9 3 द 27 एंड 9 9 81। ठीक है, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9, तो k इज इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसको जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे लिखें पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास है W इज इक्वल टू के यू क्यूब। अब k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर दें, W इज इक्वल टू 3u क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर इसमें से हमने W फाइंड आउट करना है। हाँ जी, अब यहाँ पे फिर लिखें W इसमें से हमने बेटा फाइंड आउट करना है व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो फिर आप क्या करेंगे, आप u की जगह पे 5 पुट कर दें। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 3 5 का हो गया क्यूब। ठीक है, W इज इक्वल टू 3 5 का क्यूब होता है 125। इनको आपने कर देना है मल्टीप्लाई, 5 3 द 15, 5 1 कैरी 3 2 6 1 7 3 1 द 3 375। इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरह हमारे क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरीज इनवर्सली वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इनवर्सली वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब कि इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के अंदर करेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इनको जो है वो अच्छे से कर लें। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।